कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी के बादशाह और जिनके वक्त में मंगोल इन्वेजन हुआ था। उनके मकबरे की बात करें तो कुतुब मीनार में मौजूद है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसे बनवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और आज धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर। जैसे हमारे पीछे मौजूद है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, तो कुछ इनके बारे में बताइए आप। यहाँ पे कुतुब मीनार में मौजूद है। जी, ये क्या कहें, अगर हम बहादुर शाह ज़फ़र के अल्फाज में कहें तो पे फ़ातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। आपने ताजमहल देखा है, हुमायूं का मकबरा देखा है, आपने और भी बड़े बड़े मकबरे देखे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसा एक बड़ा बादशाह, उसका यहाँ पर आप मकबरे में खड़े हैं, आपको कब्र भी कब्र जैसी नहीं, चबूतरे जैसी नज़र आ रही है। ऊपर छत नहीं है, मेहराब नहीं है, गुंबद नहीं है, तो काफ़ी अजीब से हालात हैं। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, उनकी कब्र है। और ये जो आपको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग आधा अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी को ये क्रेडिट भी जाता है कि दिल्ली में उन्होंने मंगोलों को आने से रोका। उस ज़माने में जब मंगोल दुनिया में जहाँ भी जाते थे तबाही मचाते थे, हिंदुस्तान को उन्होंने उस तबाही से बचाया और हिंदुस्तान में उन्होंने एक अलग ही तरीक़े का एक जस्टिस सिस्टम बनाया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अलाउद्दीन खिलजी कैसे बादशाह थे, क्योंकि अब हम देखते हैं मूवीज़ में उनका बहुत जिक्र होता है, तो वो किस तरीके के बादशाह थे? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ है, अगर आप मूवीज़ की बात करेंगे तो मूवीज़ में उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जानी होती हैं जो कि बिके, तो वो ऐसी चीज़ दिखाते हैं जैसे लड़ाई, जैसे कुछ खून खराबा या फिर आशिकी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर माने जाते हैं। वो उस दौर में हिंदुस्तान में थे जब पूरी दुनिया में मंगोल आर्मीज़ हमले करती थी और तबाही फैला देती थी। ऐसे में उन्होंने हिंदुस्तान के बॉर्डर्स को, ख़ास तौर पे दिल्ली के आसपास के इलाके को सेव किया मंगोलों से। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये है कि वो एक ऐसे वक्त में थे जब बहुत तेज़ी से राजा बदल रहे थे, जंग चल रही थी। ऐसे में जस्टिस सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर जंग का माहौल है तो लोग जमाखोरी करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे कि गेहूं की कमी हो गई है तो महंगा बेचेंगे। उन्होंने इन सब चीज़ों पर भी रोक लगाई थी। उसके अलावा अगर आप बिल्डर के तौर पर देखें, जैसे कि हम याद करते हैं कि शाहजहां ने बिल्डिंग्स बनवाई, अकबर ने क्या क्या बनवाया, हम आमतौर पर याद करते हैं ना। तो अगर हम उस अंदाज़ में इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है या फिर दिल्ली में और भी जगह पे खिलजी की बनवाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इस हिसाब से कि उनका अपना जो टेन्योर है, जितने वक्त वो थे बादशाह, उतना वक्त उन्होंने मतलब देखा नहीं। और आपको ये भी जानकर काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन उस ज़माने में वो दूसरे सिकंदर भी कहलाते थे, इसलिए क्योंकि वो उतने ही मजबूत माने गए। और उसके साथ ही उन्होंने जो, अगर आप देखें तो जिस तरीके से आप यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में आप कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देखिए, आप अलाई मीनार देखिए, आप अलाई दरवाज़ा देखिए, और ये सब चीज़ें भी उनकी मौत की वजह से रुक गई। अदरवाइज़ ये शायद बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स बन चुका होता। लेकिन आज के वक्त में अब आप देख सकते हैं कि लोग आते हैं, कुतुब मीनार भी देखते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी देख लेते हैं, लेकिन इस कब्र तक लोग नहीं आ पाते हैं। आते भी हैं तो लोगों को ठीक से पता भी नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन थे और ये कब्र किसकी है, और इसमें हिंदुस्तान का एक इतना अजीम शान बादशाह दफन है। जैसे आपने जिक्र किया कि लोग आते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पे जाते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, तो यहाँ ना आने की क्या वजह हो सकती है? इसका ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ या इसके बारे में ज़्यादा बोर्ड्स नहीं लगे हुए यहाँ पे?
देखिए बोर्ड तो लगा हुआ है, बाहर ही एक पत्थर लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का। सबसे पहले ये है कि शायद हम लोगों ने बचपन में अपनी टेक्स्ट बुक ज़्यादा पढ़ी नहीं है, इसीलिए आप देखते हैं आए दिन लोग कहते हैं कि मराठों के बारे में नहीं पढ़ाया, खिलजी के बारे में नहीं पढ़ाया, बस मुग़लों के बारे में पढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं है। 9th 10th की क्लास में खिलजी के बारे में भी है, मराठों के बारे में भी है, शिवाजी के बारे में भी है। लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं है। लोग ध्यान देते हैं कि हम साइंस पढ़ लें, IIT निकाल लें या फिर डॉक्टर बन जाएं, और इसलिए शायद ध्यान नहीं जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अगर बाहर एक बोर्ड लगा है और उस पर लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा यहाँ है, उसकी कब्र है, तो वो लोग अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर आने की सोचेंगे नहीं। उन्हें लगेगा होगा कोई इंसान। वो ये नहीं सोचते हैं कि हिंदुस्तान का एक बड़ा बादशाह था, दिल्ली पर इस इंसान की हुकूमत थी, और जिस कॉम्प्लेक्स में वो घूम रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स बनवाया ही उस आदमी ने। सर, हम खिलजी मकबरे की तरफ आते हुए देखते हैं, खिलजी मदरसा भी हमें नज़र आता है, तो वो क्या है और किसने बनवाया था? ज़ाहिर सी बात है, खिलजी मदरसा असल में जब खिलजी का ये टूम बना है तो उससे पहले ही ये खिलजी ने ख़ुद से ये डिसाइड किया था कि उनका यहाँ पर मकबरा हो, उनकी कब्र यहाँ हो, तो उन्होंने ये जगह भी बनाई थी। अगर आप देखें तो ये एक टिपिकल चीज़ है। आम तौर पर आपने देखा होगा कि मकबरे के साथ इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं होते जिन्हें आप मदरसा कहते हैं। ये सिर्फ मदरसे का इस्तेमाल नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं गैरिसन, यानी कि जिसमें सिपाही भी रुक सकते हैं, मुसाफिर भी रुक सकते हैं, और जहाँ पर पढ़ाई भी हो सकती है। इसके 2-3 यूज़ होते थे। एक यूज़ तो ये होता था कि मुस्लिम्स ये मानते हैं, ज़्यादातर आज भी मानते हैं, कि कुरान ख़ानी यानी कि कुरान पढ़कर किसी ऐसे इंसान के लिए जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए कुरान पढ़ी जाए। तो जो अमीर लोग होते थे, या आज भी जो अमीर लोग होते हैं, वो गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं कि वो उनके लिए नमाज़ पढ़ दें या कुरान पढ़ दें। तो एक तरीके से आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना देते हैं जो कि बादशाह के पास हर वक्त कुरान पढ़ रहा हो, जिससे वो उन्हें ये लगता है कि इसका सवाब, इसका पुण्य उन्हें मिलता रहेगा। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि जो टूम्ब है उसके आसपास के इलाके को सेव करने के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसमें आर्मीज़ भी रुक सकें, इसमें लोग भी आने जाने वाले रुक सकें। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। और इसके अगर देखा जाए तो दिल्ली में आपका जो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, उसके अलावा ये दूसरा ऐसा मकबरा है जिसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर साथ में दिया गया था। आज हम आपको लेके आए थे अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पे, जो कुतुब मीनार में मौजूद है। ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर हफ्ते धरोहर।